प्रिय सज्जनों नमस्कार। बच्चा विमल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आप लोगों के समक्ष ये बच्चा विमल एक बहुत ही गूढ़ रहस्य आपको बताने जा रहा है, जो स्वरवेद में अंकित है। स्वामी जी देखिए, इस संसार में जो भी विभिन्नता देख रहे हैं, इसका कारण कौन है? इसका कारण खुद हम हैं। तुम करता है कर्म को, कर्म से पावो देह नहीं कर्म है, जन्म मरण क्यों ले। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई दुखदाई है, कोई सुखी है, कोई धनी है, कोई ऋषि है, कोई मुनि है, कोई आसक्ति में फंसा हुआ है। तमाम विभिन्नता है। कोई रोग से ग्रस्त है, कोई अपंग है। यानी तमाम जो है इस संसार में, जड़ में, माया में जो देख रहे हैं, इसका कारण कौन है? इसका कारण खुद जो है आत्मा जिम्मेवार है, जिसके कारण हम लोग यहाँ पर भोगने के लिए आए हुए हैं। सज्जनों, बात यहाँ पर है कि बहुत इसके पहले जो है आप जो है ज्ञान लिए हैं, उनको नकारा नहीं जा सकता है। ज्ञान तो ज्ञान है। नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्र में ही भी देते तत्व स्वयं योग सांसिद काले आत्मनि बिंदती। जब योग की साधना में बैठिएगा तब आपको मालूम हो जाएगा कि जो है ना ज्ञान क्या है। जो चीज जैसा रहे ताको वैसा जान, यह लक्षण है ज्ञान का। विपरीत है अज्ञान। स्वामी जी स्वरवेद में लिखते हैं कि ज्ञान वही है जो सही को सही और गलत को गलत समझ ले। शाब्दिक अर्थ है, उसी का नाम ज्ञान है। हम लोग जो है ये विभिन्नता क्यों है, और हम लोग जब ब्रह्म विद्या विहंगम जी की साधना या सदगुरु के शरण में हैं, तो सदगुरु जी ने हमको क्या दिया है? इसके बाद ये त्रय गुण जो है ना, तीन गुण के कारण कर्मणेवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर माते संग वस्तु कर्मणि। हम कर्म किए लेकिन कर्म को समझ में नहीं आया। कर्मणो है बुद्धव्यम च विकर्मण अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहे, जे कर्म की गति को समझ गया, वो समझ लीजिए कि भवसागर से पार हो गया। कर्म है, विकर्म है, अकर्म है, क्रियमाण कर्म है, संचय कर्म है, प्रारब्ध है। अब ये सबसे पहले कि जो हमारा जो ये विभिन्नता है, ये किस कारण हुआ है? आपको मालूम, कर्म के अनुसार हुआ है। अब वैसे ही हम जो है इस संसार में जो है भोगने के लिए भोग रहे हैं। ये संसार के जितने भी जीव भोग रहे हैं, कोई निम्न जोनियों में गया है, कहाँ गया है, क्या है। और ये जो है प्रकृति की चीज जो है ना, ये बहुत बड़ा विषय है। लेकिन हम लोग चाहिए कि भाई हम तीन गुण के कारण यहाँ पर जो प्रकृति के अंदर में अंतिसंतम न जहाते अंतिसंतम न पश्यति देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जिरियति। ये सदगुरु अथर्ववेद कहता है कि सदगुरु नजदीक हैं। सदगुरु नजदीक हैं, आप देख नहीं सकते हैं। वो सदगुरु हमारे बूढ़े नहीं होते हैं और सदगुरु की मृत्यु नहीं होती है। तो सज्जनों, उन्होंने बताया, हमारे अभ्यास सदगुरुदेव भगवान 17 वर्ष की कड़ी तपस्या के बाद जो है ना आपको जो दिए हैं अनमोल है। आप इस जो है ब्रह्म विद्या विहंगम जो की विशेषता को आप जानेंगे। यानी बाघ और बकरिए के घाट पर पानी पिला दिए स्वामी जी। जो संसार के अंदर में जो बीमारियां हैं, छूत अछूत की बीमारियां, वर्ग की बीमारियां हैं, ये सारे दुख द्वंद्वों को स्वामी जी यहाँ पर जो है समाप्त कर दिए हैं। ये ज्ञान किसी मत और संप्रदाय का नहीं है। किसी भी पंथ, नर नारी के लिए, हर एक किसी भी व्यक्ति जो इस संसार में है, उनके लिए ये ज्ञान, ये अनोखा ज्ञान है, ये अद्भुत ज्ञान है। इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई जाति पाति नहीं, छुआछूत नहीं है। इसको तो स्वामी जी निकाल दिए। हमारा एक ईश्वर, एक भगवान है, एक सदगुरु हैं, और जाने का रास्ता एक है। सज्जनों, अब आगे हम चलते हैं कि थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा, इसलिए आप जो है घबराइएगा नहीं। मैं अपनी टूटी फूटी भाषा में आप तक पहुंचाने का बच्चा विमल प्रयास करेगा। सर्वप्रथम तो विभिन्नता क्यों? ये तीन गुण क्या है? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीनों गुण से यह प्रकृति की रचना हुई है। और यहां पर कोई है, स्वर्ग हो, देव हो, आदमी हो, सबके अंदर में तीन गुण विराजत है। तीन गुण व्याप्त हैं, और तीन गुण से छुटकारा पाने के लिए स्वामी जी हमको क्या दिए है? क्योंकि अब दोबारा जो है ना फिर आप तीन गुण में फंसने वाले नहीं हैं। क्योंकि ब्रह्म विद्या विहंगम जी की साधना, ब्रह्म विद्या विहंगम जी का ज्ञान
ब्रह्म ज्ञान सब ज्ञान है, ब्रह्म मान सब आम, ब्रह्म शांति सब शांति है, मिलन ब्रह्म सब जान। अब परम ब्रह्म है, परम ब्रह्म के ऊपर तो कोई है नहीं। तो ये परम ब्रह्म की भक्ति है, प्रकृति की भक्ति नहीं है, प्रकृति से परे की भक्ति है। और 3 गुण को निकालेंगे। आप जिस भी पंथ में हो उनको नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन स्वामी जी जो आपको अनमोल दिए हैं, ये साधक समझते हैं, ब्रह्म विद्या विहंगम जी की साधना करने वाले समझते हैं। मैं थोड़ा सा तेजी में बात कह रहा हूं, आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। 3 गुण है, और 3 गुण निकलेगा कैसे? तीनों गुण को निकाल, किसी दिन हम आपके से रूबरू होंगे कि 3 गुण अच्छा तरीके से आखिर निकलेगा कैसे। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाश कमनायम सुख संगे न बद्धनाति ज्ञान संगे न चाना। सतो गुण जो है सुख और ज्ञान के बस में कर लेता है, जीव बंधक में फंसा देता है। रजोरोगात्मक विधि तृष्णा संग समुद्भवम तन्य बधनाति कौंतीय कर्म संगे न देहिनम। कर्म में रजोगुण फंसा देता है, कर्म संगे न। तमस्व ज्ञान जम विधि मोहनम सर्वदेहिनम प्रमाद आलस्य निद्रा भी तन्य बधनाति भर। ये तीनों गुण आत्मा के बंधन का कारण है। आइए हम लोग जो है 3 गुण में स्वामी जी हमारे क्या किए। अभ्यास से सदगुरुदेव भगवान 20 कला विभूषित जो हमको आए हैं, और इस ज्ञान का प्रचार प्रसार आज विश्व में फैल रहा है। अपने विश्व का आदित्य सदग्रंथ जो है स्वरवेद है, उसमें कैसे हम लोग 3 गुणों को निकाल सकते हैं, साधन को बताए थे। अब आपको चलते हैं स्वरवेद के अंदर में 1:67 में स्वामी जी कहते हैं कि 3 गुण कैसे निकालेंगे। निकालो, सदगुरु के शरण में तो निकल जाएगा। आप सिर्फ उसको ध्यान देने की बात है सज्जनों, ध्यान है। 1:67 में अनंत श्री सदगुरुदेव ने भगवान ने कहा, क्या कहे हैं? अंतर्मुख सुरती भई मोह शोक संताप दृश्य द्वंद विपदा गई विघ्न यक्षादि तमाप। अंतर्मुख सुरती प्रवेश होने पर मोह शोक और संताप प्राकृतिक समस्त द्वंद एवं त्रिगुणों के द्वारा और उपद्रव शांत हो जाते हैं, तथा भीतरी समस्त ढके हुए विघ्न नष्ट हो जाते हैं। 1:2:17 में हम चलते हैं। 1:2:17 स्वरवेद मंडल 1 अध्याय 2 दोहा संख्या 17। मन के ज्ञान विराग में सारे भेष समाज अमत ज्ञान वैराग्य है सब गुण साधन राग। समस्त संप्रदायों में मन के अंदर की ज्ञान और वैराग्य, किंतु ब्रह्म विद्या विहंगम योग में पर वैराग्य से ही योगी अपनी चेतन क्रिया द्वारा जीवन की महान पूर्णता अर्थात परमानंद की प्राप्ति करता है। आत्मभूमि में स्थित होने पर योगी 3 गुणों से रहित हो जाती है। क्या स्वामी जी बात कहे हैं? 1:2:20 में हम चलते हैं। ऊर्ध्वलक्ष साधन चले अर्ध मन जीत विजय प्राप्त रणधीर की मन जीते जग जीत। जीव का शत्रु मन है और मन में सारा संसार है। मन के वेग में जीव पड़कर चिरकाल से आवागमन में पड़ा हुआ है। साधक साधना में मन को अपने लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, तब मन भोगे हुए विषयों मनन कर वो नीचे चला आता है। और जब साधक साधना में मन को जीत लेता है तो वह संसार को जीत लेता है। 1:5:11 में क्या कहते हैं? मन और प्राण व्यवहार में त्रिगुण का व्यापार मन और प्राण विलीन है त्रिगुण धर्म संघार। मन और प्राण दिन ये दोनों का जो है ना व्यापार चलता है। मन और प्राण व्यवहार में त्रैगुण का व्यापार, 3 गुणों से व्यापार इनका लेन देन शुरू होता है। लेकिन मन और प्राण विलीन हो जाएगा सज्जनों तो आपका त्रिगुण धर्म, सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण इस जीव से निकल जाएगा। आइए हम चलते हैं 1:5:13 में।
अक्षर पर निह शब्द है, मंडल दिव्य अनूप, चेतन स्थिर शांत है, गुणातीत स्वरूप। अक्षर के ऊपर देखिए, परमाक्षर से अक्षर, अक्षर से क्षर हो, अक्षर से मन उपजे, मन में सृष्टि समोर। एक अक्षर मंडल है, एक परम मंडल है। तो परम मंडल सबसे ऊपर है, वहां पर जाके आत्मा चेतना, जब आत्मा वहां तक पहुंच जाती है नहीं अक्षर में, तो तीन त्रिगुण का नाश हो जाता है। 1:8:28 में सदगुरु जी क्या कहते हैं? सदगुरु से मयनैन से और गुरु भेदिक जान, कर्म पास दुख कटत है, मिटत मोह अज्ञान। माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगन सेवते, सगुणान संतित्येतान ब्रह्म भुवाय कल्पते। ये जो सदगुरु की भक्ति है ना, अगर जो व्यक्ति, जो साधक सदगुरु की भक्ति करता है समर्पण भाव से, उसे तीनों गुण निकल जाता है। सज्जनों, आप इसका अभ्यास कीजिएगा और सदगुरु की भक्ति कीजिए। सदगुरु भक्ति प्रधान विवेका, सबसे प्रधान भक्ति सदगुरु, हमेशा सदगुरु की प्रथम भक्ति होती है। सज्जनों, अगर जिस दिन सदगुरु का भक्ति कीजिएगा उस दिन से त्रय गुण नाश हो जाएगा। अगर आप निकालना चाहते हैं तो सदगुरु की भक्ति कीजिए और जो है आपसे त्रय गुण। अब मैं जल्दी कहना चाहता हूं, 1:8:30 में, सार शब्द के भजन से, सार शब्द के भजन से नर से होवे देव, प्रकृति धर्म सब महिमा सद गुरुदेव, मिटे प्रकृति धर्म सब महिमा सद गुरुदेव। सार शब्द के भजन, सार शब्द में परम पिता परमेश्वर सर्वेश्वर, सबके प्राणपति, सबके रक्षक, सब में ओतप्रोत प्रभु, सबके अंदर में विराजमान जो हैं आपके हृदय में भी, उनका भजन करने से तीन गुणों का नाश हो जाता है। 2:10:41 में क्या कहते हैं? स्थिर शब्द आधार में सच्चिदानंद स्वरूप, जीवन मुक्ति पद पामई, गए त्रिविध दुख रूप। शब्द आधार में, यानी शब्द आधार में जो है, जब साधक सच्चिदानंद स्वरूप शब्द आधार में स्थिरता प्राप्त होती है, तब जीवन मुक्ति का पद प्राप्त हो जाता है और त्रिगुण का नाश हो जाता है। अब मैं 4:2:25 में आपको प्रवेश करा रहा हूं। समय देखिए, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया सज्जनों, लेकिन आप इसको जरूर सुनिएगा। 4:2:25 में, 5:25 को बांधिया उल्टा योग विधान, त्रिगुण भावी गया महिमा योग महान। देखिए, अब आप शरीर के बारे में स्वामी जी कह रहे हैं। 5 क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी, ये 5 तत्व हैं और 25 प्रकृति हैं। 5:25 को बांधिएगा उल्टा योग विधान, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। आत्मा की चेतन किरण जब ऊर्ध होती है तो उसको ऊर्ध कहते हैं। तो उसके बाद जो है ना, आप जो है प्रकृति उल्टा होने वाले भाव अपने मूल कारण में जाकर के विलीन हो जाते हैं। यह ऊर्ध्वमुखी विहंगम योग की महिमा महान है। आखिरी में जो है अंत में एक स्वामी जी का कहते हैं, इस शरीर में 3 गंगा बहती है। कौन कौन? गंगा जमुना सरस्वती। देखिए, बहुत अजीब बात है। निर्मल गंगा भक्ति का बहउर अंतरधार, प्रेम घाट मज्जन करे, त्रिविध ताप न सिजाय। सजनों, आपके अंदर में इंगला पिंगला सुषुम्ना गंगा जमुना सरस्वती बहती है और प्रेम घाट कहाँ है? उस घाट में जिस दिन स्नान करिएगा, त्रय गुण आपको सब खत्म हो जाएगा।
माने ये समझने वाली बात है। साधक समझते हैं कि वो कहाँ सरोवर है, कहाँ पर वो स्नान कर रहे हैं कि जो है निर्मल गंगा भक्त क्या बहुर अंतरधार आ प्रेम घाट मज्जन करे दे त्रिविध ताप न सिजाए तीर बेड़ी संगमया स्नाना आ सर्व कर्म यधताही नसाना सर्वधाम सब तीर्थ नहावे त्रिवेणी बिना स्वच्छ नयावे पंचम धाम सुध कर गाथा अशुद्ध रूप गुण कर्म विधाता। स्वामी जी कहते हैं कि एक त्रिवेणी है प्रयाग में, गंगा जमुना सरस्वती का संगम है, उसमें पवित्र स्नान करने से जो है ना तन की शुद्धि होती है। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि एक त्रिवेणी जो चलता फिरता संत समागम है। मुद मंगल में संत समाजू जो जग जंघम तीरथ राजू राम भक्ति जहाँ सुर सरिधारा असरसई ब्रह्मा विचार पर चारा विधि निषेध कलिमल हरणी अकरम कथा रवि नंदनी बरनी हरिहर कथा। देखिए हरि या हर कथा विराजत बेनी। ये गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ये त्रिवेणी जो चलता फिरता है ये संत समागम का है। एक त्रिवेणी जो आपके अंदर में है तो इस त्रिवेणी में स्नान करे से ये जो है मन जो है रुकता है। देखिए यहाँ पर आत्मा शुद्धिकरण तत्र एकाग्र मन कृत्वा ये चीतेन्द्रिय क्रिया उपविश्वास ने उज्याध योगम आत्म विशुद्ध है। आत्मा को स्नान करना है, शरीर का स्नान अब नहीं होगा, इसमें आत्मा का स्नान होगा। कहाँ पर? जो आपके अंदर में गंगा बहती है, जहाँ पर गंगा जमुना सरस्वती का संगम है त्रिवेणी में, उस त्रिवेणी में स्नान कीजिए, त्रिगुण का नाश हो जाएगा। वीडियो बहुत सज्जनों साधक मेरे प्रेमी सुनने वाले जितने भी इस प्रवचन को सुनते हैं, ये हमारा प्रवचन नहीं है सज्जनों, ये प्रवचन जो है स्वामी जी का है। हम तो एक माइक है, माइक से जो बोलता है हम उनके बातों को, यानी माइक का काम है कि जो बोलते हैं उस बातों को बाहर करना। इसीलिए सज्जनों ये वाणी उनकी है और आशा है कि सदगुरु से जो है प्रेम रखने वाले इस वीडियो को सुनेंगे और अपना प्रेम जरूर बच्चा के लिए भेंट कीजिएगा, ताकि जो है हमारा मनोबल ऊंचा बढ़ेगा और फिर बच्चा विमला आप लोगों के लिए कुछ न कुछ स्वरवेद की बातें, सदगुरु की बातें और अपना भाव उद्गारा आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेगा। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।